सो टुडेज टॉपिक इज सेल्फ इंडक्शन। बेटा आज हम लोग सेल्फ इंडक्शन पढ़ने जा रहे हैं। अब सेल्फ इंडक्शन अगर आप डेफिनेशन में देखेंगे तो इट इज द इंडक्शन ऑफ ईएमएफ ड्यू टू इट्स ओन चेंजिंग करंट, ड्यू टू इट्स ओन चेंजिंग करंट। जरा इसको समझते हैं। सेल्फ इंडक्शन के लिए अपने पास में जिस तरीके से अपनों ने सोलोनाइड पढ़ा था, क्या डेफिनेशन थी? अ हेलिकल स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज व्हाट? सोलोनाइड। तो इस तरीके से हमने सोलोनाइड के बारे में पढ़ा था। ये हमारा एक सोलोनाइड हो गया। अगर हम बेटा इस सोलोनाइड के अंदर करंट फ्लो कराएं, क्या फ्लो कराएं हम लोग? एक करंट फ्लो करें, और कितना करंट फ्लो करें? I। तो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करती थी, उसका फॉर्मूला वगैरह था B = μ0 n × I। बट यहाँ जो हम करंट फ्लो करा रहे हैं वहाँ पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये करंट कैसा है हमारा? वेरिएबल करंट है। कैसा करंट है ये? वेरिएबल करंट है। अब देखते हैं कि कर क्या रहा है ये वेरिएबल करंट। अगर किसी प्रोसेस में आपका करंट कैसा हो? वेरिएबल हो। कैसा करंट हो हमारे पास में? वेरिएबल करंट हो। तो देखिए वो आगे क्या जनरेट करेगा। तो इसके अंदर, इस सोलोनाइड के अंदर क्या जनरेट हो जाएगा हमारे पास? मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर जाएगी, जिसका फॉर्मूला हमने पढ़ रखा है μ0 n × what? I। अब ये जो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड है ये क्या जनरेट करेगी? यहाँ पर अगर करंट हमारा कैसा है? वेरिएबल है। करंट कैसा है? वेरिएबल है। तो मैग्नेटिक फील्ड भी हमारी कैसी होगी? वेरी करती हुई होगी, वेरिएबल होगी। और हम जानते हैं जो हमारा फ्लक्स होता है फाई, उसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा? B.A। फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है हमारे पास में? B.A। अब सिंस इट इज़ वेरिएबल, ये कैसा है हमारा? वेरिएबल है। सो ये जो फ्लक्स होगा वो कैसा फ्लक्स जनरेट हो रहा है यहाँ पर? चेंजिंग फ्लक्स। चेंजिंग फ्लक्स इज जनरेटिंग। और अगर कहीं पर चेंजिंग फ्लक्स जनरेट हो रहा है तो हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ वहाँ पर एक ईएमएफ जनरेट करेगा, और उसका फॉर्मूला होता है -n d∅/what? dt। और अगर वो कॉइल आपका कैसा है? क्लोज्ड है। या कैसा कॉइल है? क्लोज्ड है। तो यहाँ पर ये क्या आया है आपका? इंड्यूस्ड ईएमएफ। क्या आया है ये? इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो यहाँ पर क्या डेवलप कर जाएगा? इंड्यूस्ड करंट डेवलप कर जाएगा। यहाँ पर क्या डेवलप कर जाएगा? इंड्यूस्ड करंट डेवलप कर जाएगा, और जिसका फॉर्मूला होगा E/what? R। अब ये जो पूरी कहानी समझ में आई है, यही किसको जनरेट कर रही है? सेल्फ इंडक्शन को। ये सब कुछ किसको जनरेट कर रही है बेटा? सेल्फ इंडक्शन को। जरा देखते हैं कैसे सेल्फ इंडक्शन और अच्छे से, जिसको हम एक्सपेरिमेंटली समझेंगे। लेट अस सपोज मेरे पास में यहाँ पर एक सर्किट है। सर्किट में मैंने सिंपल सर्किट, मैं कैसा सर्किट बना रहा हूँ? एक सिंपल सर्किट बना रहा हूँ। अब सिंपल सर्किट में मैंने क्या ले लिया? एक बैटरी ले ली इस तरीके से। इसके अंदर मैंने एक यहाँ पर एक रिहोस्टेट लगा दिया। दिस इज द सिंबल ऑफ व्हाट? रिहोस्टेट। रिहोस्टेट क्या करता है? करंट को कम और ज़्यादा कर सकता है सर्किट के अंदर, रेजिस्टेंस को कम और ज़्यादा करके। और फिर मैंने इसके बाद में यहाँ पर एक की लगा दी, और इस सर्किट को यहाँ पर इस तरीके से ज्वाइन कर लिया। हेयर आई हैव कनेक्टेड सम सोर्स। लेट अस सपोज इट इज़ अ बल्ब। ये क्या है? एक बल्ब है। अब होगा क्या? ऑब्जर्वेशन में अगर हम इसका ऑब्जर्वेशन देखें, क्या देखें हम? इसका ऑब्जर्वेशन देखें तो देखिए क्या हो रहा है ऑब्जर्वेशन में। अगर बेटा हम ऑब्जर्वेशन देखें, हम जैसे ही की को क्या करेंगे? क्लोज्ड करेंगे। की को क्या करेंगे हम लोग? क्लोज्ड करेंगे। वैसे ही बल्ब क्या हो जाएगा हमारा? बल्ब ग्लो कर जाएगा, या बल्ब ऑन हो जाएगा। और जैसे ही हम की को क्या करेंगे? ऑफ करेंगे। की को हम क्या करेंगे? ऑफ करेंगे। वैसे ही बल्ब क्या हो जाएगा आपका? ऑफ हो जाएगा। ये प्रोसेस कैसा होगा? एक तरीके से सडन है। ये प्रोसेस कैसा है? सडन है। अचानक से ये प्रोसेस एक साथ होगा। बट अगर मैं इसी सर्किट में, देखिए अगर इसी सर्किट में मैं क्या करूं? सेम सर्किट है मेरे पास में, जिसके अंदर यहाँ पर हमारे पास में क्या लगा हुआ था? एक सोर्स लगा था, विच इज़ वॉट? अ रेजिस्टेंस R कह सकते हो, बल्ब है ये, ठीक है। और इसी के साथ मैंने वो इंडक्शन कॉइल लगा दी, इंडक्टर लगा दिया इस तरीके से, और इसके साथ में मैंने यहाँ पर एक बैटरी लगा दी। और अब मैंने क्या करा? इसके साथ में मैंने एक वही वेरिएबल रेजिस्टेंस रखा, और मैंने इसको क्या कर दिया? कनेक्ट कर दिया एक की से। किससे कनेक्ट कर दिया? की से। अब सर्किट देखिए क्या होगा। अब जो ऑब्जर्वेशन आएगा, अब हमारा जो ऑब्जर्वेशन आएगा वो समझिए बड़ा चेंजिंग ऑब्जर्वेशन है। अब आप जैसे ही की को क्या करेंगे? क्लोज्ड करेंगे। की को क्या करेंगे? क्लोज करेंगे। और हम कर रहे हैं कि इसके अंदर जो करंट है, ऑब्जर्वेशन हमने कंडीशन ले रखी है। पहली कंडीशन हमारी ऑब्जर्वेशन में, कंडीशन फर्स्ट ये है कि करंट क्या है आपका? इंक्रीज कर रहा है। सर्किट में करंट क्या कर रहा है? टाइम के साथ में इंक्रीज कर रहा है। तो अब क्या होगा? जैसे आप की को क्लोज करोगे तो आपका क्या होगा? करंट क्या हो जाएगा? फ्लो करना शुरू कर देगा। कौन? I का क्या हो जाएगा? फ्लो होना शुरू हो जाएगा, और करंट क्या होगा? बढ़ेगा सर्किट में।
करंट बढ़ेगा तो इसके अंदर क्या आएगा, ईएमएफ, फ्लक्स चेंज होगा, इसका क्या होगा, फ्लक्स चेंज होगा। और जब इसका फ्लक्स चेंज होगा तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, उल्टे डायरेक्शन में, क्योंकि करंट का डायरेक्शन क्या है, ये है, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में एक इंड्यूस करंट, आई डैश किसके लिए है, ये इंड्यूस करंट डेवलप करेगा। क्या डेवलप करेगा, इसके अंदर एक इंड्यूस करंट डेवलप करेगा, जो इसकी ब्राइटनेस को क्या करेगा, स्लोली ग्रेजुअली डिक्रीज करेगा। हम अभी एक्सपेरिमेंटली देखेंगे, ये आएगा। तो ये कहानी तब हो गई जब आपका करंट कैसा था, ग्रोइंग था। कैसा था सर्किट में, ग्रोइंग। बट इफ द करंट इज व्हाट, डाइंग, अगर आपका सर्किट में क्या हो जाए, सेकंड कंडीशन की आई क्या कर जाए, डाइंग करंट है, कैसा है, करंट डाउन हो रहा है, तो उस केस में जो आपका आई डैश है, जो आपका आई डैश है, वो क्या करना शुरू कर देगा, वो सर्किट के करंट को सपोर्ट करना शुरू कर देगा। यहां पर सर्किट के करंट को क्या कर रहा था, वो अपोज कर रहा था, वहां पर सर्किट करंट को क्या कर रहा है, वो सपोर्ट कर रहा है। तो सिंपल सी बात है, ये कहां से आया, फैराडेज लॉ और लेंज लॉ से। ये सारा प्रोसेस इसने खुद से करा, इस पूरे ने खुद से करा, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, सेल्फ इंडक्शन। इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया बेटा, सेल्फ इंडक्शन। तो समझ में आ गया आपको सेल्फ इंडक्शन क्या होता है। अब इसको हम एक्सपेरिमेंटली देखते हैं, जो चीज़ हमने समझी है। इस सेम चीज़ को एक्सपेरिमेंटली देखते हैं। ये हमारे पास में एलईडी है, एलईडी का ये प्लस टर्मिनल है, ये वाला ब्लैक वाला, और वाइट वाला माइनस टर्मिनल है। इसको हम सोर्स दे रहे हैं, तो ये हमारा प्लस से प्लस कनेक्ट हो रहा है, सिंपल सर्किट की बात कर रहा हूँ। और यहाँ पर देखिए माइनस से माइनस, देखिए तुरंत का तुरंत एलईडी जल गया। जैसे ही मैंने कनेक्शन हटाया एलईडी बंद हो गया, फिर से मैंने ऑन करा और ये क्या हो गया, ऑन हो गया, फिर ये क्या हो गया, ऑफ हो गया। तो ये प्रोसेस देखें हम सिंपल में होता है, बट इसी का इंडक्शन कॉइल के साथ कनेक्शन देखिए मैंने कैसे करा। अब इस एलईडी को मैंने यहाँ से हटा दिया, एंड नाउ व्हाट आई एम डूइंग, दिस इज व्हाट, इंडक्शन कॉइल। ये मेरा क्या है, इंडक्शन कॉइल है। इस इंडक्शन कॉइल का एक टर्मिनल इस एलईडी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है, और नेगेटिव मैंने फ्री कर रखा, और इसका नेगेटिव मैंने यहाँ फ्री कर दिया। तो इस नेगेटिव को मैंने इसके साथ में ऑन करा, ठीक है, इस नेगेटिव को मैंने इसके साथ में सॉरी दिस इज व्हाट पॉजिटिव, इस पॉजिटिव को मैंने इसके साथ पॉजिटिव के साथ करा, क्योंकि एलईडी प्लस से प्लस करेंगे, माइनस से माइनस, और इसको मैंने यहाँ ऑन कर दिया। देखिए अब ये ग्लो कर जाएगी। अब हम इसको ऑन कर देते हैं, तो देखिए थोड़े टाइम में ये अपने आप धीरे धीरे करके क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। तो देखिए अभी ये विद इन फ्यू सेकेंड्स इट विल बी व्हाट, ऑफ। थोड़ा सा वेट करते हैं। तो ये काम किसका होगा, इंडक्शन कॉइल का काम है। देखिए बंद हो गई अपने आप, हमने सर्किट को ऑन रखा और अपने आप बंद हो गई। तो मतलब क्या होगा, जब करंट ग्रोइंग होगा तो वो क्या करेगा, रिवर्स करेगा। ये इसका मेन लॉजिक है, ये इसका क्या है, मेन लॉजिक है। समझ में आ गया क्या, ग्रोइंग करंट को जो इसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस हुआ, सेल्फ इंडक्शन हुआ, उसने क्या करा, इसकी ग्लो को कम करना शुरू करा, और फाइनली इसको क्या कर देगा, वो बंद कर देगा। और अगर करंट इसमें क्या होगा, डिके करेगा, तो वो उसको क्या करेगा, सपोर्ट करेगा। एंड दिस इज बिकॉज ऑफ व्हाट, सेल्फ इंडक्शन इंड्यूस्ड इन दिस कॉइल। ये है हमारा self induction induced in this coil. This is one terminal, it is what, another terminal, and we have connected with the help of what, LED. So this is what beta first experiment which we have done here. Thank you.